नमस्कार। बीपीएससी ने तीसरी बार सीटों की संख्या में वृद्धि ऑलरेडी कर दिया है और अब सीट बढ़कर के 2035 हो गया है। तो मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि अभी और सीटों की संख्या, लेकिन निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि ऐसे लोगों को जरूर थोड़े बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा जो बीपीएससी 70 के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे लोग जिनका कि एज पूरा हो, एज नहीं है बीपीएससी 70 के लिए, उनका एज पूरा हो चुका है, तो उन लोगों को लगेगा मेरे समय में क्यों नहीं। और जो 71 वाले हैं, जिनका एज अभी नहीं हुआ है 70 देने के लिए, उनको लगेगा कि अभी ही सारा सीट लुटा देंगे तो मेरे समय क्या, मेरे समय सीटों की संख्या फिर कम हो जाएंगे, कहाँ से सीट आएंगे। तो खैर जो भी हो, अभी का वर्तमान तो कहा जाता है कि वर्तमान में जो लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए तो फिर बाहर ही बाहर है। और 2035 हो चुका सीटों की संख्या, और हमें लग रहा है कि और भी बढ़ेगा इसमें, जब तक कि और आगे के दिनों में मैं उम्मीद करता हूं जैसे डिपार्टमेंट से नए नए सीट मिलते जाएंगे। अब ये है कि तो बीपीएससी तो अपना काम कर रहा है, बड़े सिंसियरिटी से अपना काम कर रहा है, आपके लिए सीटों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। आपके लिए 34 जिलों में 13 दिसंबर को एग्जाम की तैयारी बीपीएससी के द्वारा कराई जा रही है। 1% नॉर्मलाइजेशन वाला विवाद भी अभी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो, लेकिन हमें लग रहा है कि भाई डेमोक्रेसी है और बच्चों की मांग के अनुसार बीपीएससी इस माने परसेंटाइल को, नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं करेगा। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, और बच्चों को आराम से पढ़ने देगा, क्योंकि इस तरह के डिस्प्यूट होने से बच्चों का कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, उनको अपनी तैयारी और उसके रिजल्ट के ऊपर फिर कंफ्यूजन होने लगता है। तो बीपीएससी को आराम से एग्जाम ले लेना चाहिए बिना किसी विवाद का। इतना अच्छा उन्होंने काम किया है सारे डिपार्टमेंट से, सीट से लेकर के 2035 सीट लेकर के, और बच्चों के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया है। तो उनको आराम आराम से बच्चों को पढ़ने देना चाहिए, और जैसा पहले से एग्जाम होता रहा है वैसा ही एग्जाम उनको ले लेने चाहिए। अब यह है कि तो बीपीएससी के द्वारा तो अपना काम किया जा रहा है, आप विद्यार्थी के रूप में इसमें से एक पद अपने लिए लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं तो ये उम्मीद करूं ना। और फिर तीसरी बात है कि आस्था आईएएस के द्वारा आपके लिए क्या किया जा रहा है। तो तीन बातें इसमें है, एक बीपीएससी के द्वारा, एक विद्यार्थियों के द्वारा खुद के लिए क्या किया जा रहा है, और आस्था आईएएस के द्वारा विद्यार्थियों के लिए क्या किया जा रहा है। ये तीन बात है। तो एक तो हमने बीपीएससी के द्वारा क्या किया जा रहा है इसके बारे में संक्षेप में आपको बताया। समय भी आपके पास कम है, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, अधिकतम 10 मिनट तक इस वीडियो को, 10 मिनट में जो बातें बोलनी है वो बोल देंगे। आप अपने द्वारा क्या कर रहे हैं अपने लिए? तो मुझे लगता है कि आप तो सब समय पढ़ ही रहे होंगे, जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, तो उनको तो अब छुट्टी ले लेना चाहिए अगर पीटी की तैयारी का लेवल ठीक नहीं है। तो लेवल के ठीक नहीं होने का मतलब ये होता है कि अगर आपका 100 प्रश्न है, या एक मिनिमम मान के चले 100 क्वेश्चन अगर आपका सही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप पिछले बार के कट ऑफ के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने की कोशिश मत करिए, आप 100 पार करने की कोशिश करिए। तो 100 नहीं हो रहा है तो फिर आप 1 महीने की छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि ये इससे अच्छा अवसर आपके लिए नहीं हो सकता है एग्जाम के थ्रू प्रमोशन पाने का। क्योंकि प्रमोशन दो तरीके से मिलता है, एक होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन, जो ऑलरेडी बीपीएससी से सिलेक्शन पा करके, या अदरवाइज जो बिहार में ऑफिसर हैं वो अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो एक तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है, दूसरा उनके लिए है कि भाई एग्जाम के थ्रू प्रमोशन। तो ये एग्जाम के थ्रू प्रमोशन से उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कई साल बच जाएंगे। भाई अभी मान लीजिए कोई कांस्टेबल है, चूंकि मैं देखता हूं कि कई लोग बीपीएससी 69th में इंटरव्यू अगर दे रहे होते हैं, तो कई कांस्टेबल हैं, तो एक ही बार अगर बीपीएससी से सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक ही बार कांस्टेबल से डीएसपी बन जाएंगे। अब सोच के देखो, वो कांस्टेबल से डीएसपी तक पता नहीं रिटायरमेंट तक बन पाते कि नहीं बन पाते, तो उन्होंने अपने जीवन का कितना साल बचा लिया एग्जाम के थ्रू, ठीक है। और दूसरे जो बिहार वापस लौट के जाना चाहते हैं, केंद्र से सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, या अदरवाइज वो बिहार जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये मौका है। अब 1 महीने का टाइम है, इस 1 महीने के लिए वो छुट्टी ले लें, क्योंकि ये जरूरी है। छुट्टी ले लेने से उन फ्री होकर के खूब इंटेंसिटी के साथ वो अपनी कमियों की पहचान करके अपनी तैयारी को कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि और ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कि पीटी बहुत अच्छा होता है, ऑलरेडी तैयार है, उनके लिए कोई टेंशन की ज्यादा बात नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए 2-3 घंटे 4 घंटे जरूर आप पढ़ते रहिए, कम से कम रिवीजन करते रहिए बिहार स्पेशल को लेकर के, या करंट अफेयर्स को लेकर के, या इकोनॉमी वगैरह में जो कुछ भी नए नए डेटाज वगैरह हैं उसको लेकर के आप जरूर रिवीजन करते रहिए। ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता चला कि अगर वहां पे गए और आपके पैटर्न से थोड़ा भी हटके अगर पेपर आ गया तो फिर बहुत बड़ा जोखिम हो जाएगा,
ठीक है, चूंकि पीटी होना कंपलसरी है, पीटी हो, अगर पीटी नहीं होता है तो जो सपने पूरे करने के का जो जरिया, जो रास्ता है, वो रास्ता वहीं रुक जाता है, और ऐसा नहीं हो सकता। कई बार बड़ा ही खराब लगता है कि भाई मौका था आपके लिए और किसी कारण से, तो इसलिए कोई कारण छोड़ने की जरूरत नहीं है। एकदम निश्चित रूप से क्वालिफाई करने के लिए जो भी अपना बेस्ट एफर्ट है वो अपना डाल देना चाहिए। बाकी तो होता ही है, वही है वही जो राम रचि रखा। खैर, और मेहनत करते हैं तो जनरली बीपीएससी में लोग क्वालिफाई तो करते ही हैं, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, जो इसकी जरूरत है उसको पूरा करते हैं। तो आप अपनी तरफ से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप घंटों में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं आपसे पूछूंगा कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप सब समय पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के अलावा आप कोई काम नहीं कर रहे। सारे त्योहार पूरे हो चुके हैं, अब पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। खूब इंटेंसिटी के साथ, खूब तेजी से कुर्सी पर एक बार बैठते हैं 4 घंटा, बीच बीच में बार बार मत उठिए, बार बार मोबाइल मत देखिए, बार बार सोशल मीडिया पे मत जाइए। एक बार बैठिए 3-4 घंटा, फिर 3 घंटा 4 घंटा बैठा, फिर उठा, फिर एक आध घंटा थोड़ा बहुत इधर उधर ब्रेक ले लिया, चाय पी लिया, फिर उसके बाद फिर बैठा, फिर 4 घंटा, 3 घंटा 4 घंटा। तो इस तरह से एक एक घंटा आधा आधा घंटा में कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, बार बार उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार जब बैठा तो 4 घंटा पढ़ा, फिर एक बार बैठा तो जैसे सुबह में 7 बजे बैठा तो 11 बजे तक पढ़ा, फिर आधा घंटा 1 घंटा घूम लिया, फिर 12 बजे बैठा तो फिर 3 बजे तक पढ़ा, 3 बजे उठा, खाना खाया, एक आध घंटा रेस्ट कर लिया, ठीक है, और फिर 5 बजे से 2 घंटा रेस्ट कर लिया, 3 बजे से 5, फिर 5 बजे बैठा तो फिर 9 बजे, फिर 9 बजे खाना वाना खाया, एक आध घंटा रेस्ट किया, घुमा उमा, फिर 10 बजे से लेकर बैठा तो फिर 12 बजे तक 2 घंटा पढ़ लिया, और उसके बाद 12 बजे से फिर 7 बजे तक आप अपना सोना और सुबह का जो भी रूटीन है उसको फॉलो किया। तो इस तरीके से आप इस माने सॉलिड पढ़ाई करिए। जैसे जो जॉब वाले लोग हैं, मान लीजिए आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है, तभी तो इतना तो हो ही सकता है ना कि आप सुबह में 5 बजे भोर में उठ जाइए और 9 बजे तक पढ़ लीजिए, तो 5 4 9 4 घंटा हो गया। और उसके बाद फिर ऑफिस जाने की अपनी तैयारी वारी कर लीजिए, और उसके बाद फिर लौट के ऑफिस से जब आइए तो फिर आप 7 बजे से लेकर के, और 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का टाइम आपके पास है, तो उसमें एक आध घंटा बीच का हटा करके, और उसके बाद वहाँ भी 4-5 घंटा, तो 8-9 घंटा फिर ठीक होता है अगर इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, बस केवल पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। और जब भी टाइम मिले तो जो भी दिन में पढ़ा, कहीं 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का, या पूरा पेपर का मन करे, संडे को पूरा पेपर का एक बार टेस्ट ले लीजिए, और अदरवाइज जो सेक्शन पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट लेते जाइए कि आपकी पढ़ाई सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, और जो पढ़ रहे हैं वो आपसे याद हो रहा है कि नहीं, और याद हो रहा है तो फिर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब जांचने के लिए भी आप डेली कम से कम 20-25 क्वेश्चन का जरूर, जब आपको टाइम लगे तब आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। ये अस्थाई इसकी तरफ से आपके लिए क्या किया जा रहा है, तो इसमें यह है कि जैसे हमने बताया कि ई बुक, छुट्टियों के कारण थोड़े से ई बुक जाने में देर हो गया, लेकिन कई सारे ई बुक जा चुके हैं। आस्था इस एकेडमी ऐप पर, कई लोग आस्था बीपीएससी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो आस्था बीपीएससी ऐप तो डाउनलोड रखिए, उस पर भी है, लेकिन आस्था एकेडमी ऐप पर ई बुक सारा जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो सारा वहां पे अवेलेबल है। आप व्हाट्सअप करते हैं, ये सब जो नंबर है हमारे, ये 9540444460 या 9811343480, इस पे व्हाट्सअप करते हैं तो आपको ये क्लास नोट्स भेज देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो जाता है। करंट अफेयर्स का जो भी नोट्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में चाहिए वो भी अस्थाई से चला जाता है। ठीक है, तो आप इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको चला जाएगा। अभी हमने क्या किया कि भाई आप जैसे वीडियो एक्सेस, कहीं पे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है आप उस टॉपिक पे, लेकिन हमारे यहाँ अस्थाई इसमें जो लोग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, सुबोध सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, पीएन पांडे सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे सब लोग पढ़ाते हैं, अपने अपने प्रशांत सर साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये कुणाल जी हैं तो वो पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो सब लोग अपना अपना करंट अफेयर्स, जो मीनू जी हैं वो पढ़ा रखी हैं, प्रशांत जी पढ़ा रखे हैं, बिहार स्पेशल में मैंने बिहार इकोनॉमी पढ़ाया है, सुबोध जी ने बिहार ज्योग्राफी पढ़ा रखा है, उस तरह से पीएन पांडे जी ने वो पढ़ा रखा है, बिहार हिस्ट्री पढ़ा रखा है। तो ये सब का उस पर एक्सेस अवेलेबल। कोई सेक्शन ऐसा लगता है कि भाई मुझे किसी से सुन करके उसको, तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन और दे रखा है कि भाई आप अपना जैसे उसमें हमने तो वैसे ये कह रखा था कि भाई 13 दिसंबर को पीटी का एग्जाम है, तब तक के लिए जो सेक्शन, चूंकि टेक्निकल कुछ दिक्कतें हैं, जो ऐप मेंटेनेंस का है या ऐप पे जो आप यूज करेंगे, जैसे कई आप घंटों उस वीडियो को देखिए, एक एक सेक्शन में, जैसे ज्योग्राफी में जाते हैं तो 40 क्लास है, इकोनॉमी में जाते हैं तो 30 क्लास है, 30 मतलब 60-60 घंटे, 80-80 घंटे क्लास है, तो इसको यूज करते हैं तो आप भी जानते हैं कि सर्वर, उसमें सर्वर का यूज होता है, और सर्वर यूज होता है तो जो ऐप वाला है वो सर्वर चार्ज लेता है। तो उसके लिए हमने हर सेक्शन को 15 दिसंबर तक के लिए 999 रुपए में दे रखा था। टेस्ट सीरीज भी 12 टेस्ट हमने 999 रुपए में ऑफर कर रखा है वहां पे, जो कि पहले ज्यादा का होता था, 2500-3000 रुपए का होता था, उसको 999 में कर रखा था।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि फिर भी तो वो तो है, अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सारा कंप्लीट कोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हमने कल जैसे यहाँ पे लोगों ने बताया कि सर कुछ कुछ लोगों को फिर भी दिक्कत है, वो उनको पूरे उस समय तक के लिए नहीं चाहिए, 2 दिन 3 दिन के लिए चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ पे फोन किया, तो हमने ये नंबर पे कल ही एक नोटिफिकेशन, सारे जितने लोगों ने आस्था IAS एकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखा है उनको एक नोटिफिकेशन भेजा, यहाँ से गया है, आस्था IAS से ब्रॉडकास्ट में गया है, नोटिफिकेशन में गया है कि आप, लेकिन दिक्कत इस बात की हो रही है कि जो उस पे लोग भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो मोबाइल नंबर ही आप शेयर करिए जो मोबाइल नंबर पे आपने ऐप को रजिस्टर्ड कर रखा है। जिस मोबाइल नंबर से आपने ऐप को रजिस्टर्ड कर रखा है उसके अलावा कोई और नंबर देंगे तो फिर एक्सेस नहीं हो पाता है वहां पे, ठीक है, ऐप के ऊपर। तो आप जिस मोबाइल नंबर से ऐप को रजिस्टर्ड कर रखा है वो अगर आप भेजते हैं तो हम आपको जो सेक्शन चाहिए किसी भी सेक्शन का, तो अभी तो हमने क्या किया कि पूरा ही BPSC 70 के लिए जो रिकॉर्डेड क्लास है वो सारा हमने एक्सेस दे रखा है कि आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो कुछ भी, तो यहाँ पे लोगों 2 दिन 3 दिन तक के लिए, 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए हमने वैसे ही एक्सेस दे रखा है, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो टेक्निकल कंपल्सन है या जो कई सारे दूसरे टेक्निकल बातें हैं उसके आधार पे हम ये सब सेक्शन आप तेजी से, जैसे आपके पास 36 घंटे 40 घंटे का टाइम है, तो जो जो टॉपिक अगर आपको लगता है कि कुछ, तो हमने वीडियो एक्सेस भी अवेलेबल कराया है बिना कोई शुल्क लिए हुए। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 98 प्रिंटेड नोट्स आपके पास अवेलेबल है ऐप के ऊपर, क्लास नोट्स आपको इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो सेक्शन का। अब यहाँ पे है कि ये दोनों के साथ साथ वीडियो एक्सेस, जैसे ज्योग्राफी में आपको कोई दिक्कत है, करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत है या बिहार स्पेशल में दिक्कत है, तो हमने 3 दिन के लिए ये सारे सेक्शन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज नहीं, आपको एक्सेस देने के लिए हमने बोल रखा है यहाँ से। तो आपको इसमें से किसी भी सेक्शन का एक्सेस चाहिए तो आप उसको इस नंबर पे, नीचे वाले नंबर पे अपना जिस सेक्शन का आपको चाहिए, कई लोगों का आया, अभी कई एक्सेस आया, हमने 100 लोगों के लिए दे रखा है, लेकिन अभी तो के अकॉर्डिंग हमारे पास 100 लोगों से ज़्यादा ये पार कर गया है। हम आपको दिखाएंगे तो इसमें इस तरीके से हमारे पास जो एक्सेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस एक्सेस के व्हाट्सएप ग्रुप में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि ये हमारे पास 100 की संख्या पार कर गई है और हमने सब लोगों को दे भी दिया है, सारे लोगों को तो एक्सेस दे दिया। तो उसमें कुछ कुछ टेक्निकल दिक्कत, देखिए ये सारा का सारा ये आ रहा है इस तरीके से फ्री में, फ्री का सारा ये एक्सेस का सब आया हुआ है। हमने तो एक ही सेक्शन ऑफर कर रखा है, लेकिन यहाँ पे लोग 2-2 3-3 सेक्शन का भी डिमांड लोगों ने किया और वो भी सब सेक्शन हमने एक्सेस दे दिया, सब एक्सेस दे दिया। 100 लोगों से ज़्यादा, 100 लोगों के लिए ही हमने बोल रखा था कि भाई जो सिंसियर हों, लेकिन अभी 100 लोगों से ज़्यादा का आ गया और हमने सबको दे दिया इसको, ऑलमोस्ट 200 तक का, 250-300 जो कुछ भी होगा हमको सबको एक्सेस दे देंगे। आपको अगर मैसेज लेट से जा रहा है तो आप भी अपना जो सेक्शन, कोई एक सेक्शन आपको चाहिए अगले 2-3 दिन के लिए, कि 3 दिन 4 दिन के लिए अगर आपको चाहिए तो आप उसको, लेकिन अब यही बात है कि आपको जब एक्सेस लें तो इसको यूज करें, उसको ऐसे ही डोरमेंट छोड़ देंगे तो हमारा तो चार्ज लगता ही है ना, फिर यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से जो ऐप का जो चार्ज है, ठीक है, तो वो तो सब लगता है, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा डिटेल हम यहाँ नहीं बताएंगे, आप उसको लीजिए और इंटेंसिटी के साथ उसको तेजी से देख जाइए, ठीक है, वीडियो को, साथ में प्रिंटेड नोट्स है, साथ में क्लास नोट्स है। तो आस्था IAS जो कुछ भी आपको सपोर्ट कर सकता है वो हम करेंगे। हमने पहले भी बता रखा है कि कोई भी फीमेल, अगर मान लीजिए कोई अगर विडो हैं या कोई मान लीजिए किसी का डाइवोर्स हुआ है तो उनको पूरा फुल कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दे देंगे, 13 दिसंबर तक के लिए दे देंगे। ये हमने पहले से बता रखा है और हमने काफ़ी लोगों को दिया भी है। तो आज के लिए इतना ही है। आप जरूर, जैसे हमने कहा कि खूब पढ़िए, केवल पढ़िए ही पढ़िए, और साथ में करंट अफेयर्स का और बिहार स्पेशल पे विशेष ध्यान दिए रहिए, क्योंकि बाकी सब सेक्शन आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ये 2 सेक्शन आपके लिए नया है, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, ये दोनों का, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, आप सपोर्ट, जो कुछ भी सपोर्ट आपको चाहिए आप ले लीजिए, बस बनिए जरूर। BPSC 70 में 2035 सीट आ चुका है, आप जरूर अपने लिए एक पद इसमें, इस मामले में कोई कैजुअल मत होइए। हम अपने यहाँ आस्था IAS में जो ऑफलाइन में पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको हम अपने आसपास में दिखने नहीं देते हैं, जैसे ही कोई दिखता है हम बोलते हैं कि अभी कहाँ, हमें लगता है कि अच्छा ये इसके पास इतना टाइम कहाँ से आ गया कि ये रूम से निकल करके 2-3 घंटा 4 घंटा के लिए बाहर घूम रहे हैं, एकदम से कहीं दिखाई नहीं देने चाहिए। 13 दिसंबर तक कहीं दिखाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 13 दिसंबर तक दिखाई नहीं दोगे तो उसके बाद खूब दिखाई देने के मौके मिलेंगे। और 13 दिसंबर तक अगर मान लीजिए सड़कों पे घूमते हुए दिखाई देंगे, चाय पीते हुए 2-2 घंटा गप करते हुए दिखाई देंगे, इसका मतलब 13 दिसंबर के बाद, 13 दिसंबर के बाद दिखने लायक फिर तो गड़बड़ हो जाता है ना, फिर आप हमारे साथ मिलने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।
क्योंकि 13 दिसंबर को एग्जाम अच्छा जाता है तो भाई मेंस के लिए आप हमसे मिलेंगे, लेकिन 13 दिसंबर के पहले अगर आप बाहर घूमते रहेंगे, पीटी का एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, तो फिर तो मिलने का क्या मतलब रह जाएगा। तो इसीलिए 13 दिसंबर तक एकदम कमरे में दबे रहिए, किसी से कोई नाता रिश्तेदारी, कोई कुछ नहीं, बस केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। ठीक है।